चलो भाई लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये फंक्शन इसका काम कैसे करता है, थोड़ा इस पर भी आज बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग लगा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का अर्थ हो गया आपके सामने 3। क्या हो गया 3। ये हो गया गोनो, गोनो का अर्थ हो गया एंगल। और ये हो गया मेट्री, मेट्री का अर्थ हो गया मेजरमेंट। क्या हो गया मेजरमेंट। तो भाई साहब हमें ये पता चला कि 3 कोण की माप को, 3 कोण की माप के अध्ययन को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। 3 कोण के माप के अध्ययन को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो ये 3 कोण की माप का अध्ययन हम लोग कौन से चैप्टर में करते हैं, ट्रायंगल में करते हैं, ट्रायंगल में करते हैं। तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का काम करते हैं, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री करने का काम करते हैं वो कौन से ट्रायंगल के लिए करते हैं। तो हम लोग जिस ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का काम करते हैं वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब, राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी एक साइड 90 डिग्री हो, सॉरी एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर इसकी एक एंगल 90 डिग्री हो तो ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है आपका परपेंडिकुलर, कहने का मतलब लंब, एक होता है बेस दैट इज कॉल्ड आधार, और एक होता है हाइपोटेनस दैट इज कॉल्ड कर्ण। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। लेकिन इसी में एक और थ्योरम चलता है साथ में जिसे हम लोग इस नाम से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पर में हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। कहने का मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, तो ये एक रिजल्ट हो गया, ये एक थ्योरम हो गया जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। जैसे एक एजप्शन लेके हम काम कर लेते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए और इसमें से हम परपेंडिकुलर मतलब लंब को मान लेते हैं कि 4 है और आधार को मान लेते हैं 3 है। यदि लंब को 4 मान लेते हैं, आधार को 3 मान लेते हैं, तो हम अगर आपसे पूछ दें कि बताओ हाइपोटेनस कहने का मतलब कर्ण कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ण, तो आप निकालेंगे AC डेट इक्वल टू अंडर रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। अभी हमने पढ़ा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस बराबर हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट इक्वल टू पी कितना है, पी 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर कर दिए और प्लस बी दिया हुआ है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दिए। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 16 9 कितना हो गया 25। 25 का रूट वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस रूट 5 प्लस माइनस 5। तो नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, इस वजह से हम पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम करते हैं डेट इक्वल टू प्लस 5। तो हमने यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल दिया प्लस 5। तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात ये आ गई कि यदि भी किसी भी ट्रायंगल की एक साइड 3 हो, दूसरी साइड 4 हो और तीसरी साइड कितना हो जाती है 5 हो जाती है, और यह जो ट्रायंगल बनता है उसी ट्रायंगल को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो क्या यदि ये 3 4 5 यदि एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या इस साइड में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक और साइड का बन गया 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। क्या 6 8 10 साइड्स में समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि इसी का ये रेशियो है, ये इसी का रेशियो है।
तो एक रेशियो भी काम करता है हमारे इस ट्रायंगल के साइड्स में। तो वो ट्रायंगल के जो साइड्स में जो रेशियो काम करता है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के जो रेशियो काम करता है, उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लें। थोड़ा सा आप इसका देख लीजिएगा इसे थोड़ा। और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, थोड़ा उस पर भी काम कर लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट काम कैसे करता है, थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं, इसके फंक्शन को समझ लेते हैं। अभी हमने एक माना कि ये एक समकोण त्रिभुज था, राइट एंगल ट्रायंगल था। तो इसकी एक साइड अगर हम लेते हैं 4, एक साइड लेते हैं 3, एक साइड लेते हैं कितना, 5 हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि यदि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3, 4, 5 मिलके एक ट्रिपलेट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट काम कैसे करता है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके पाइथागोरस ट्रिपलेट के दो केस होते हैं, दोनों केस को हम समझेंगे। एक होता है जब हमारा एक छोटी साइड, स्मॉलेस्ट साइड हो, जो छोटी भुजा हो, वो विषम संख्या ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो। यदि हमारा ये स्मॉलेस्ट साइड ऑड नंबर हो, जैसे हमारे ऑड नंबर को ये 3 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये ऑड नंबर है, तो हम अगर ये एक साइड हमें पता हो तो हम कैसे इस पाइथागोरस ट्रिपलेट से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों साइड्स निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है कि छोटी भुजा का आप स्क्वायर कर दें। तो छोटी भुजा का स्क्वायर कर दिए तो आपका कितना आ गया, 9। अब ये जो 9 आया, इसको आप एक के डिफरेंस पे 2 डिजिट को रखना है जो एक के डिफरेंस पे हो। तो आपने कितना ले लिया, 4 और 5। अब आपने देखा कि यही बात तो अभी आपने निकाला था, यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल साइड की एक साइड 3 हो, दूसरी 4 हो, तो तीसरा ऑटोमेटिक कितना आ गया, 5। इसको हम लोग निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9 को एक के डिफरेंस पे तोड़ दिए, 4 और 5। यदि 3 के जगह पे हमारी संख्या हो जाए 5, कोई बात नहीं, 5 है तो 5 का आप स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर हो गया 25 को एक के डिफरेंस पे तोड़े, दैट इक्वल टू 12 और 13। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएगा। 5, 12, 13। अभी आपने एक निकाला कि एक होता है, यहां पे हम लिखते हैं 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट बनाता है। अभी आपने निकाला कि 5, 12, 13, ये भी ट्रिपलेट बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 5 या तो अगर परपेंडिकुलर मानते हैं तो ये बेस होगा, और सबसे जो बड़ी साइड्स होगी वही आपकी हाइपोटेनस होगी। ये अगर छोटी वाली साइड को अगर आप बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, सबसे बड़ी वाली साइड्स हाइपोटेनस होगी। तो किसी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आपको दिया गया कि 5 है, ये 3 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया, 4। यदि आपको ये 5, 4, 3 ना देके यदि आपको दे दिया जाए कि ये आपका 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, 13, 12, 5 ट्रिपलेट बनाता है, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट काम कैसे करता है थोड़ा और बढ़िया समझते हैं। यदि 5 के जगह कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने एक ऑड नंबर ले लिया 7। अगर एक ऑड नंबर मैंने 7 ले लिया तो इसका पहले हमें निकालना है ट्रिपलेट, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब 49 को तोड़ो, 24 और 25। देखिए दोनों का डिफरेंस एक है, तो 7, 24, 25 क्या बना दिया, ट्रिपलेट बना दिया। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 7 का स्क्वायर 49, 24, 25 पर तोड़ देंगे। अगर हम और भी संख्या ले लेते हैं, अगर हम एक संख्या ले लेते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे पहले 81, इसको एक के डिफरेंस पे तोड़ेंगे तो 40 और 41, 40, 41 और 1, 9, 40, 41, ये बना जाएगा आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी कहने का अर्थ ये हुआ हमारा कि यदि किसी भी साइड्स में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स में एक साइड अगर 9 है, ये 40 है, तो 9 का स्क्वायर 81 को 2 के डिफरेंस, 1 के डिफरेंस पे तोड़ना है, 40 और, तो ये साइड तुम्हारा आपका हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में वो फंक्शन हुआ, पहला केस, फर्स्ट केस, जिसमें आपका स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा नंबर हो, ऑड नंबर हो। लेकिन सवाल उठता है कि आपने सारा स्मॉलेस्ट डिजिट आपने ऑड नंबर लिया। यदि आपका ये स्मॉलेस्ट डिजिट ऑड नंबर हो के ना इवन नंबर हो जाए तो हम कैसे काम करेंगे, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। अगर हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट ऑड नंबर ना हो करके इवन नंबर हो तो हम क्या करेंगे, जनरली कुछ नहीं करेंगे, पहले देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये छोटा सा ट्रायंगल बना लिया मैंने, एक छोटा सा साइड्स ले लिया 8, ठीक है।
तो पहले 8 का आपको क्या करना है कि पहले 8 का स्क्वायर कर देना। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब इसका आधा कर देना है, आधा करोगे तो 32। अब इसको 2 के डिफरेंस पे तोड़ना है। 2 के डिफरेंस पे तोड़ेंगे 32 को, कितना के 2 के डिफरेंस पे तोड़ेंगे तो कितना कितना टूटेगा? अगर 8 से पहले आप कोई भी छोटी संख्या पहले समझे, 4 का स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 का आधा कितना हो गया? 8। इसको 2 के डिफरेंस पे तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 5। अब देखिए, अभी आपने सीखा था कि यदि ये छोटी संख्या अगर 4 है, छोटी संख्या यदि लेते हैं, कोई भी सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, कोई भी अगर ऑड नंबर ले लेते हैं या इवन नंबर ले लेते हैं 4, इवन नंबर ले लेंगे 4 3, देखिए यहाँ से 4 3 5 भी ट्रिपलेट बना रहा है। अभी आपने पढ़ा था 3 4 5 ट्रिपलेट बनाया था, तो 4 3 5 भी ट्रिपलेट बनाएगा। अगर 8 का स्क्वायर ले लेंगे 64, 64 का आधा कर दिए 32। अब इसको 2 के डिफरेंस पे तोड़ना है, कितना कितना? 2 के डिफरेंस पे कौन सा ऐसा संख्या है कि दोनों को डिफरेंस को तोड़ें, 2 के डिफरेंस पे तोड़ें तो हमारा 32 आ जाए। देखिए, अब कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम आप एज्यूम कर लेते हैं 15 और 17। 15 17 हो गया 32। जोड़ने पे आपका इतना ही संख्या आना चाहिए, लेकिन ये दोनों संख्या का डिफरेंस आपका 2 आना चाहिए। डिफरेंस 2 आना चाहिए कब? जब सेकंड केस में हम लोग लेते हैं कौन सा संख्या? इवन नंबर। अगर आपके पास इवन नंबर है, अगर आपके पास इवन नंबर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आप इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसका आधा करेंगे और इसके 2 के डिफरेंस पे तोड़ देंगे। अब इसका भी इवन कोई भी ले लेते हैं अगर इवन नंबर, तो इसका स्क्वायर करना है, आधा करना है और 2 के डिफरेंस पे तोड़ देना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये 8 है तो ये 15 हो जाएगा और सबसे बड़ी वाली साइड 17 हो जाएगी। ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बना देगा, जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। तो हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है और हम लोग अध्ययन करते हैं एंगल के बारे में, और एंगल का रिलेशन साइड से होता है, तो हम लोग साइड्स के बारे में तो सीख गए। अब इस साइड के रेशियो से ही हम लोग ट्रायंगल की कुछ एजप्शंस लेके चले हैं, उस एजप्शंस को समझते हैं और कहानी को आगे समझने की थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, उसका कुछ नाम ले लेते हैं ABC। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एजप्शन है, ये एजप्शन क्या है समझ लेते हैं। एजप्शन लिया गया है कि साइन रेशियो जो होता है, साइन रेशियो जो होता है वो लिया गया, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब, इसको बोलते हैं बेस आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। तो साइन रेशियो लिया गया है एजप्शन में, साइन रेशियो की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कहने का मतलब लंब बटा कर्ण जो होगा वो किसको डिनोट करेगा? साइन रेशियो को डिनोट करेगा। साइन रेशियो को ही हम लोग आगे चल के अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल थीटा है, क्योंकि थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। यदि ये एंगल थीटा ले लेते हैं तो ये एंगल हो गया, ये 90 है, तो तीनों एंगल का सम होता है कितना? 180। तो ये थीटा, ये 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अगर थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि साइन रेशियो जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दैट इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण होता है। कोसाइन रेशियो क्या होता है? जो कोसाइन रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। एक होता है टेंजेंट रेशियो, ये जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इक्वल टू लंब बाई आधार। हम लोग इसी को आगे जाके इसको कॉस थीटा पढ़ लेते हैं, इसको साइन थीटा पढ़ लेते हैं, इसको टेन थीटा पढ़ लेते हैं। टेन का ही पूरा नाम टेंजेंट है, कॉस का ही पूरा नाम कोसाइन है, साइन का ही पूरा नाम एनी साइन है। हिंदी में साइन को जया, कोस को कोजया बोलते हैं। तो साइन कोसाइन टेंजेंट का रेशियो दे दिया गया, तो हम लोग इसी को आगे थोड़ा सा ले लेते हैं। तो इसके बाद एक और है रेशियो चलता है, इस रेशियो को बोला जाता है कॉसेक थीटा या कॉसजेंट थीटा। कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा जस्ट साइन थीटा का अपोजिट होता है, डेट इक्वल टू कर्ण बाई लंब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक और रेशियो काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेक थीटा के नाम से, डेट इक्वल टू, ये कॉस का अपोजिट होता है कर्ण अपॉन आधार, डेट इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस।
और एक रेशियो जो काम करता है हमारा, जिसे बोला जाता है कॉट थीटा डेट इक्वल टू आधार बाई लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड बोलते हैं, कॉस्केजेंट बोलते हैं, कॉर्जेंट बोलते हैं, पूरा नाम होता है इनका। तो हमारे पास ये एजप्शंस हैं, ये कोई थ्योरम नहीं है, बस ये माना गया है कि साइन थीटा जो होता है लंब बाई कर्न होता है, कॉस थीटा जो होता है आधार बाई कर्न, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, टेंजेंट जो होता है tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये हमारे मान लिया, एजप्शन ले लिया ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमारा ये कहना है कि यदि हम इसमें कुछ रिलेशंस निकालने की कोशिश करें तो क्या रिलेशंस निकलेगा? तो हाँ, बिल्कुल रिलेशंस निकलेगा। थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा यहाँ, यदि हम इस साइन थीटा को, यदि हम यहाँ इस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लीकेशन कर लें कॉसेक थीटा से, कॉसेक थीटा से, तो ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। और कॉस थीटा कितना है आपका? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, डेट इक्वल टू 1। तो हमने एक आइडेंटिटी तैयार कर लिया, और वो आइडेंटिटी क्या हुआ थोड़ा सा देखिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। फिर इसी प्रकार हमने इस कॉस थीटा को इस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, कहने का मतलब आधार बाई कर्न, ये कितना हो गया? कर्न हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस से बेस कट गया, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, डेट इक्वल टू 1। फिर से आपने एक और आइडेंटिटी तैयार कर ली, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। आप आगे भी इसी प्रकार और इस के बीच रिलेशंस निकाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, थोड़ा आप लिख लीजिएगा। tan थीटा को यदि मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए cot थीटा से, तो tan थीटा कितना होता है? p बाई बी। cot थीटा कितना होता है? b बाई पी। p से p कट गया, b से b कट गया, तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। तो अपने 3 आइडेंटिटी तैयार की। पहला क्या? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। आपने ये 3 बेसिक आइडेंटिटी तैयार कर ली। अब ये 3 बेसिक आइडेंटिटी से क्या और आइडेंटिटी तैयार किए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं। देखिएगा कैसे होता है। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी से और आइडेंटिटी तैयार करते हैं। अभी आपने तैयार किया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो आपने साइन थीटा बराबर क्या कर दिया? ये कॉसेक थीटा को लेके आ गया इधर, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये एक आइडेंटिटी हो गई आपके सामने। और यदि आप कॉसेक थीटा लिखना चाहें तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपके सामने दूसरी आइडेंटिटी हो गई। तो आपने यहां से भी 2 आइडेंटिटी तैयार कर लिया, यहां से आपने 2 आइडेंटिटी तैयार कर लिया। फिर यहां से आप आइडेंटिटी तैयार करें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। तो आप कॉस थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 बाई सेक थीटा। आपने एक आइडेंटिटी यहां तैयार कर लिया। और यदि आप सेक थीटा निकालते हैं तो आपने तैयार कर लिया 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपके सामने दूसरा आइडेंटिटी फिर से तैयार हो गया। तो यहां से भी आपने 2 आइडेंटिटी तैयार किया, आपने यहां से भी 2 आइडेंटिटी तैयार किया। तो यहां से भी 2 आइडेंटिटी तैयार हो सकते हैं। आप यदि tan थीटा निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा। ये आइडेंटिटी यहां से तैयार हो गई। यदि आप cot थीटा निकालना चाहते हैं तो आपने लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा। ये 2 आइडेंटिटी आपने यहां से तैयार कर ली। तो टोटल 2 4 6 आइडेंटिटी यहां और 3 आइडेंटिटी ये, 6 3 9 आइडेंटिटी अभी तक आपने सीख लिया है। और आगे बढ़ लेते हैं और आइडेंटिटी तैयार करते हैं। कैसे बनता है, हटा दें इसे, देखा जाए आगे। आप इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, थोड़ा आप लिख लीजिएगा। अभी आपने कुछ समय पहले एक आइडेंटिटी समझा था, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम से, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता था। और इसमें बोला गया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, और आपने ये आइडेंटिटी पढ़ा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम बोला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। तो ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है, ये मान लेते हैं कि चलो ये होता है। तो इसमें हम कुछ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन लगा के देखते हैं क्या होता है। हमने क्या किया, इस थ्योरम में डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से बोथ साइड, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भागा दे दिया। तो ये होता एच स्क्वायर, तो इधर भी एच स्क्वायर से भागा दे दिया। ये हो गया पी स्क्वायर, तो इधर भी एच स्क्वायर से भागा दे दिया। ये था बी स्क्वायर, इधर भी एच स्क्वायर से भागा दे दिया। तो ये तो कट के 1 हो गया। अभी आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही तो अभी आपने पढ़ा था साइन थीटा के नाम से, और इसका क्या है, स्क्वायर है। बेस अपॉन हाइपोटेनस अभी आपने पढ़ा था कॉस थीटा के नाम से। तो आपने एक आइडेंटिटी और तैयार कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से भी आइडेंटिटी निकाल लीजिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यदि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो आपका ये आइडेंटिटी एक तैयार हो गया। और फिर आप चाहें तो और लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में चला जाएगा। चलिए आप लिख देते हैं इसी बात को कि साइन थीटा यदि निकालना होगा, यहाँ से साइन थीटा निकालना होगा तो स्क्वायर चला जाएगा उस साइड, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप कॉस थीटा, अगर आपको निकालना है तो आप अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने बेसिक आइडेंटिटी 4 यहाँ से भी तैयार कर ली है। लेकिन हमारा सवाल ये उठता है कि यदि आपने यहाँ एच स्क्वायर से डिवीजन किया तो आप कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखें और एच स्क्वायर की जगह यदि आप पी स्क्वायर से डिवीजन लगा देते हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। चलो उसको भी करके देख लेते हैं थोड़ा, आप इसको भी लिख लीजिएगा। अगर हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पी स्क्वायर से, ठीक है, देखिएगा यदि हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पी स्क्वायर से तब क्या होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। यदि हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं तो डेट इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो एच बाई पी अभी आपने पढ़ा था हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया 1। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इस प्लस को इस साइड हम माइनस में लेके आ जाते हैं तो बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा डेट इक्वल टू कितना, 1, डेट इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ से एक आइडेंटिटी तैयार कर ली कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से भी आप बहुत सारे आइडेंटिटी तैयार कर सकते हैं और एक एक करके तैयार कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डेट इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालना है आपको, नो डाउट आप निकाल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। चाहे तो आप स्क्वायर को हटा के उस साइड रूट में कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर को हटा के आप उस साइड रूट में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से भी आपकी 4 आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी। तो पहला मैंने इसमें डिवाइड किया पी स्क्वायर से, सॉरी एच स्क्वायर से, दूसरा मैंने किया पी स्क्वायर से। क्या बी स्क्वायर से भी डिवाइड किया जा सकता है, हाँ करके देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, देख लीजिए करके। यदि आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन में, यदि आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। यदि आपने बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ भी आपने बी स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ भी आपने बी स्क्वायर से डिवाइड किया। हाइपोटेनस अपॉन बेस अभी आपने पढ़ा था, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा।
परपेंडिकुलर अपन बेस, अभी आपने पढ़ा था tan थीटा, ये हो गया 1। तो आपने यहां से एक और आइडेंटिटी तैयार कर लिया कि सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा डेट इक्वल टू 1 होगा। यदि आप सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखना चाहते हैं तो 1 इधर प्लस हो गया tan स्क्वायर थीटा। यदि आप tan स्क्वायर थीटा का उस साइड लेके जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेके जाइए ना आप। tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आपने यहां से भी 3 आइडेंटिटी तैयार कर ली और आपने ये सीखा कि ये तीनों आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 कैसे आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 कैसे आता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आता है। आपने ये 3 बेसिक आइडेंटिटी सीखा, इससे पहले 9 बेसिक आइडेंटिटी और सीखा। अब आओ आगे बढ़ते हैं, हटा दे, देखिएगा थोड़ा इसको भी लिख लीजिएगा। ये छोटी छोटी बेसिक आइडेंटिटी आपको सवाल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे देख लें, पहले पूरा थ्योरम सीख ले, जितना भी थ्योरी है सारा थ्योरी आप आराम से सीखें, थ्योरी को रिवाइज करें, थ्योरी को सीखें, थ्योरी को रिवाइज करें। और जब आपको ये कॉन्फिडेंट हो जाए कि हम पूरी तरह से थ्योरी सीख गए हैं, हमें पूरा के पूरा आइडेंटिटी याद है, तब आप सवाल बनाना शुरू कर दें, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे मैंने देखा कि अभी मैंने और सीखा था कि साइन थीटा जो होता है P बाई H होता है, कहने का मतलब लंब बाई कर्ण होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, B बाई H होता है, B बाई H होता है, कहने का मतलब आधार बाई कर्ण होता है। यदि दोनों का डिवीजन लगा दिया जाए, दोनों का डिवीजन लगा दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा एक एजप्शन है, डेट इक्वल टू क्या बन जाता है, tan थीटा, और ये से ये कट गया, डेट इक्वल टू लंब बाई आधार, डेट इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आपने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये tan थीटा इक्वल टू P बाई बी कहाँ से आता है, आपने ये भी सीख लिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवीजन करा दें, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवीजन करवा दें तो एक नया आइडेंटिटी तैयार हो जाता है, डेट इक्वल टू tan थीटा। तो ठीक है, तो आपने यहां से एक आइडेंटिटी जो तैयार किया वो ये तैयार किया कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। यदि ये डिवीजन हम उल्टा लगा दे तो उल्टा लगा देंगे तो ये कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर और साइन थीटा आ जाएगा नीचे। अब ये P बाई बी ना हो गया, B बाई P हो जाएगा। अब B बाई P ही क्या कहलाता है, कॉट थीटा कहलाता है, कॉट थीटा कहलाता है। तो आपने ये भी तैयार कर लिया कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है और cot थीटा जो होता है वो cos थीटा बाई sin थीटा होता है। यदि हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कहानी आपको पहले पढ़ा दिया गया है कि tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 होता है। कहाँ से आता है ये भी आपने सीख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, यहाँ तक की आइडेंटिटी सारे तैयार हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सीख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देखिएगा आगे। चलिए एक दो सवाल देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे की थ्योरम अगले क्लास में सीख लेंगे, ठीक ना। आप इतना थ्योरम को आराम से पढ़ के देखेंगे, ठीक है। एक दो सवाल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि यदि ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे है थीटा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री होता है, सॉरी परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछ दिया साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेसिक सा सवाल है, एकदम जीरो लेवल का सवाल। tan थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा। ये एकदम जीरो लेवल का सवाल, बेसिक सवाल है, थोड़ा समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ाया था कि 3 का स्क्वायर 9, 4 और 5 ट्रिपलेट बनाता है। या अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। यदि फिर भी नहीं आया तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा कि कर्ण है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो निकाल ही देते हैं भाई साहब हम, कर्ण बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वैल्यू कितना आ गया बुआ, 5 आ गया। तो ये 5 आ गया। तो साइन थीटा अभी हमने पढ़ाया था आपको, ये क्या होता है, P बाई H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, लंब बाई कर्ण होता है। लंब कितना
थीटा के लिए, इस थीटा के लिए लंब कितना, तो ये 3 होता है, कर्ण कितना 5 होता है, तो 3/5 साइन थीटा का वैल्यू आ गया। ये एक रेशियो है, इसको मैंने आपको पहले सिखाया था। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, ये हो गया 4/5। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। लो ये भी सवाल का आंसर आ गया। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है बस इसका अपोजिट कर दें 5/3। सेक थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट कर दें 5/4। कॉट थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट कर दें 4/3। अरे बेसिक सा है। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। 5 हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर तो है। ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं। थोड़ा सा और कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक ना। इस सवाल से आप आगे के सवाल आपको बनाने में हेल्पफुल हो जाएगा कि हम लोग रेशियो निकालते कैसे हैं, ठीक है। अभी आपका थ्योरम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा थ्योरम बाकी है, ठीक ना। लेकिन जितना थ्योरम पढ़े उसमें से 1-2 सवाल कर लेते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक छोटी सी बात आपको और सिखा दें हम आपको, ठीक है। थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा कि यदि अभी आप कुछ देर पहले आपको हमने ट्रिपलेट सिखाया था, ठीक है। ये 3 है तो ये 4, ये कितना होता है 5। तो मेरा ये कहना है कि यदि 3, 4, 5 ट्रिपलेट है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। कहोगे बिल्कुल हाँ। तो यदि इस ट्रिपलेट में एक कांस्टेंट नंबर से सारे के सारे ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई कर दें या डिवीजन कर दें तो वो भी क्या ट्रिपलेट बनाएगा, हाँ बिल्कुल बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नया ट्रायंगल बन गया। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये भी जो ट्रायंगल की साइड है वो भी जो बनाएगा वो समकोण त्रिभुज ही बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा। तो आप कर सकते हैं 2 से गुना करते हैं। अगर आप 2 से गुना करते हैं या 3 से गुना करते हैं तो 3 तिये 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 9, 12, 13 भी 9, 12, 15 भी आपका ट्रिपलेट बनाएगा। यदि आप इसमें भी 2 से गुना कर दें तो 9 दूनी 18, और 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, ये भी आपका ट्रिपलेट ही बनाएगा। तो सवाल में आपको ऐसा दे दिया जाता है, सवाल में कभी कभी आपको दे दिया जाएगा कि ये 18 है, ठीक है, ये 24 है, ये क्या होगा। ये क्या नहीं पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा कुछ सवाल दे दिया। तो आपको पता है कि ये कितना, निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, आप थोड़ा सा डिवीजन लगा दें। ये 24 देख 18 देख के आपको लगता है कि इसमें 3 है, यानी कि 3 का कितना गुना 6 गुना। 24 देख के आपको लगता है 4 है, तो 4 का कितना गुना 6 गुना। 6 चौको 24, 3 चौको 18। तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट बनाता है, तो इसमें कितना कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 6 कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो 6 बचे, यानी कि हाइपोटेनस जो होगा नथिंग बट 30 होगा। 30 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यदि ये 30 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है तो आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 18/30 का स्क्वायर कर दिए, प्लस टेन थीटा क्या होता है 18/24। लो आपका आंसर बन के तैयार है। तो इस प्रकार आप सारे के सारे जितने भी जो आइडेंटिटी तैयार किए गए हैं आप इसका रिवीजन कर लें। अगले क्लास में हम लोग और इससे आगे आइडेंटिटी सीखेंगे और आगे फिर सवाल करना शुरू कर देंगे। चलो ठीक है, आप देख लीजिएगा इतना, ठीक है, बाय बाय।